हेलो स्टूडेंट्स, मैं डीपी पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड ऑनलाइन एकेडमी में। और उम्मीद करता हूं कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का टॉपिक जो मेरा है क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इस साइन ए की वैल्यू को ऐसा मुझे करना है कि वो कॉट ए के फॉर्म में हो जाए, सेक ए को भी कॉट ए में और टेन ए को भी कॉट ए में। इस टर्म्स में इसको चेंज करना है। अगर आपने अभी तक मेरा पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का जो थर्ड पार्ट का जो वीडियो है जिसमें मैंने फार्मूलों का एक्सप्लेन किया है, अगर वो नहीं देखा हो तो उसको जरूर देखिएगा। और अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक पर। पहला साइन है, जो कि फर्स्ट फार्मूला ही है। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो हमने यही फार्मूला लिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। और इस फार्मूले के साथ हमने क्या किया कि साइन की चूंकि वैल्यू तो हमें ये फाउंड करनी है, ये तो हमने क्या किया, कॉस की वैल्यू को इक्वल्स टू ए दूसरे तरफ भेज दिया। और यहाँ रखने पर क्या हुआ, ये कॉस की वैल्यू इधर आकर के माइनस हो गई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर ए के। मैंने क्या किया, इसको साइन स्क्वायर ए के इक्वल कर दिया। मैंने इधर भी साइन स्क्वायर ए रख दिया। और अब जो साइन है वो किसका अपोजिट होता है, 1 अपॉन कोसेक। तो हमने इसकी वैल्यू को 1 अपॉन कोसेक में कन्वर्ट कर लिया। और 1 अपॉन कोसेक जो है ये किसके, कॉट और टेन की अगर बात करें तो ये कॉट के फार्मूले में होता है। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि आपने फार्मूला तो पढ़ा ही होगा जो कोसेक स्क्वायर के फॉर्म में है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। ये तो फार्मूला आपने पढ़ा ही है। बस इस फार्मूले को हमने क्या किया, यहाँ पे रख लिया। तो 1 प्लस कॉट, कोसेक को 1 प्लस कॉट में कन्वर्ट कर लिया। ये जब यहाँ पे हमने इसको 1 प्लस कॉट में कन्वर्ट किया, अब हमें कॉट के फॉर्म में तो मिले, लेकिन ये साइन स्क्वायर है। मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू को यहाँ पे रूट में कर लिया। ये रूट में हो गया। अब 1 का तो हम रूट फाइंड कर ही सकते हैं। ये 1 का रूट फाइंड कर सकते हैं, 1 हो गया। लेकिन 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो है इसका रूट हम नहीं फाइंड कर सकते। और इसकी वैल्यू ये साइन के फॉर्म में, साइन ए के फॉर्म में 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमने फाइंड कर लिया। ये ओके। दूसरा हमारा क्या है, सेक ए। सेक और टेन का जो रिलेशन है ये आपका फार्मूला है। ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये तो फार्मूला है। इस फार्मूले से हमने क्या किया, सेक की वैल्यू फाइंड कर ली और टेन की वैल्यू को दूसरी तरफ गए, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ओके। अब सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो गई, हमने टेन को कन्वर्ट कर लिया किसमें, कॉट में। टेन का अपोजिट कॉट होता है, तो टेन हो गया 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है। ठीक है। अब सेक स्क्वायर ए की जो वैल्यू है, ये यहाँ पे इसका कैलकुलेशन हुआ कॉट से, एलसीएम लेकर के, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब सेक की वैल्यू हमने रूट में कन्वर्ट कर लिया, जो स्क्वायर वाली वैल्यू है। तो ऊपर तो हम रूट फाइंड ही नहीं कर सकते, लेकिन नीचे तो कॉट स्क्वायर ए है, तो स्क्वायर की वैल्यू को से हमने रूट इसका फाइंड कर लिया कॉट ए, यानी ये सेक ए जो है ये कन्वर्ट हो गया अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट है। ठीक है। अब ये लास्ट टर्म्स हमारा बच गया टेन है, और टेन को सिंपल सा है कि टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है। तो ये टेन की वैल्यू को कॉट में हमने कॉट के टर्म्स में रख लिया। तो इस तरह से आपने देखा कि ये साइन ए, सेक ए और टेन ए, ये तीनों वैल्यूज जो है ये टोटल फार्मूला है। बिना फार्मूले को हम इसको टच भी नहीं कर सकते, कोई मतलब नहीं होगा। अगर फार्मूले पर हमारा पूरा कमांड नहीं है तो हम इसको नहीं कर सकते। यानी साइन की वैल्यू को हमने पहले क्या किया, कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट किया। कॉस की वैल्यू से हमने साइन किया, साइन से इसको अपॉन कोसेक ले लिया, कोसेक की वैल्यू को फिर हमने कॉट में कन्वर्ट कर लिया, और बाकी जो कैलकुलेशन है वो आपके सामने। ठीक है। तो एक इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ताकि मैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर सकूं। और आप उसको जरूर इस बार एक बार उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा क्लियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए।
अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपने समझा है तो इसको भी आप पूरी तरह से समझ लेंगे। हमने इसको सॉल्व कर दिया है ताकि कम से कम टाइम में मैं आपको समझा के और नेक्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। सेक के टर्म्स में हमें सारी वैल्यू को बताना है, ये सेक, ओके। तो फर्स्ट फार्मूला हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये इस फार्मूले के बेस पर हम देख रहे हैं क्या कि साइन की वैल्यू को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस को इधर ले आते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ओके। अब कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस को सेक में कन्वर्ट कर लिया, ये 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, और सेक के साथ यहाँ कैलकुलेशन कर लिया, ये सेक स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर है। तो ये तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू थी। अब जब हमने साइन की वैल्यू फाइंड किया तो ये साइन जो स्क्वायर के फॉर्म में है ये इधर आया और इधर आकर के ये रूट में कन्वर्ट हो गया। तो ऊपर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इसका तो रूट हम फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन नीचे सेक स्क्वायर ए है, मतलब सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए, तो 8 सेक स्क्वायर ए को हमने बाहर कर लिया और इस तरह से हमने यहाँ पे ये देखिए ये साइन ए की वैल्यू को हमने सेक के फॉर्म में ये कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। दूसरा साइन के बाद आता है कॉस, ये तो कॉस की वैल्यू हमें मालूम है कि कॉस की जो वैल्यू होती है वो सेक के ही अपोजिट होती है। तो कॉस को डायरेक्ट हमने ये सेक की वैल्यू को इक्वल कर लिया 1 अपॉन सेक की वैल्यू, ठीक है। और सेक और टेन का तो ये फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो इस फार्मूले से हमने टेन की वैल्यू को फाइंड कर लिया और 1 को इधर लाया, 1 जब यहाँ आया तो ये इधर प्लस है तो यहाँ ये माइनस हो गया, ठीक है, दिख रहा है। और ये जो टेन है ये टेन क्या है, निगेटिव है, तो टेन जब इधर आया तो ये प्लस हो गया, यानी ये जो टेन की वैल्यू है टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है। यहाँ से जब टेन ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा इधर और सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इस तरह से हमने देखा कि ये टेन की वैल्यू भी यहाँ पे सेक के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब टेन का अपोजिट होता है कॉट, तो कॉट स्क्वायर ए ये फार्मूला है, कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन स्क्वायर है, ठीक है। तो कॉट की वैल्यू टेन का अपोजिट है, तो केवल कॉट की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो कॉट की वैल्यू में हम देख रहे हैं कि अभी आपने फाइंड किया टेन की वैल्यू को, तो टेन की वैल्यू क्या है, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है। तो यहाँ पे कॉट ए की वैल्यू अगर हमने लिया तो क्या हो गया, टेन ए की वैल्यू ले लिया 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये कॉट के फॉर्म में भी हमने ये इसको फाइंड कर लिया, सेक कॉट की वैल्यू को सेक के फॉर्म में, ठीक है। ये कॉट की वैल्यू को सेक के फॉर्म में फाइंड कर लिया। अब ये कोसेक है, तो कोसेक की वैल्यू 1 अपॉन साइन होती है, ठीक है। और साइन की वैल्यू आपने सेक के फॉर्म में अभी जस्ट निकाला है, तो हमने साइन की जगह पर ये वैल्यू रख दिया, सेक रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। अब ये चूंकि 1 से अपॉन है ये, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे वैल्यू को उससे ऊपर चला जाएगा। कुछ लोग यहाँ के कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर गलती करते हैं, यानी 1 अपॉन में ये क्या है, 1 को डिवाइड कर रहे हैं ना आप किससे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन किससे, सेक ए से, इससे आप डिवाइड कर रहे हैं। क्या करते हैं जब डिवाइड को हम सॉल्व करते हैं तो ये तो 1 है, 1 को डिवाइड करना है आपको, तो इनटू, और जो ये डिवाइजर हमारा है इसको क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में, अंश को हर और हर को अंश में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए हम सॉल्व कर लेंगे, सेक का 1 में मल्टीप्लाई हो गया, सेक ए अपॉन ये हो गया रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से इसका भी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आपने देखा कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उसको सबको मैंने, साइन को मैंने यहाँ चेंज किया, साइन के फॉर्म को हमने यहाँ चेंज कर लिया, देखिए कोसेक के फॉर्म में ये कर लिया, कॉस की वैल्यू को हमने यहाँ पे सेक के फॉर्म में चेंज कर लिया, टेन की वैल्यू को हमने यहाँ पे सेक के फॉर्म में चेंज कर लिया, कॉट की वैल्यू को हमने यहाँ सेक के फॉर्म में चेंज कर लिया। अब सेक का तो करेंगे नहीं क्योंकि सेक के फॉर्म में तो करना ही है, और बचा लास्ट हमारा कोसेक, तो कोसेक की वैल्यू को हमने यहाँ इसके सेक के फॉर्म में चेंज कर लिया। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2 बस फार्मूला बेस है, अगर फार्मूला आपको मालूम है तो एक दूसरे को उसी में कन्वर्ट कर देंगे, तुरंत सारी वैल्यू आपके सामने है, ठीक है।
आप इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, तो बाकी जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं उसको भी मैं तुरंत एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, तुरंत वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इवैल्यूएट। 2 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो भी होते हैं वो 90 माइनस थीटा के बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एक वैल्यू को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसकी वैल्यू अपने आप सॉल्व हो जाएगी। साइन, अब चूंकि रेशियो वैसा ही होता है 63 और 27 दोनों ऐड करेंगे तो 90 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, 90 में से 27 माइनस करेंगे तो 63 होगा, और प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन यहाँ भी कॉस स्क्वायर 17 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, थीटा की वैल्यू आप देख रहे हैं 27 है, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा क्या 27 अपॉन सॉरी प्लस क्या साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 73 और प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो आपने देखा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन की वैल्यू हमने कन्वर्ट नहीं किया, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और ये है साइन 73 साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 1 अपॉन इक्वल्स टू 1। तो आपने ये देखा कि ये क्वेश्चन जो है 8.3 के बेस का क्वेश्चन है, जहाँ की साइन 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा ये होती है। यहाँ पे आपने क्वेश्चन देखा इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पे हमने देखेंगे ये 65 और 25 है, तो इसको हमने क्या किया साइन 25 है तो 90 माइनस 65 ये इंटू कॉस 65 प्लस ये 65 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हो गया कॉस, तो हमने इसको तोड़ा कॉस 90 माइनस 65 और इंटू ये साइन 65। तो साइन 90 माइनस थीटा ये हो गया कॉस थीटा कॉस 65 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा साइन 65 इंटू साइन 65। तो दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, ये हुआ कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 इक्वल्स टू 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो फार्मूला बन गया इस तरह से। ये इसका इवेलुएट कर दिया हमने या इसको इवेलुएट कर दिया। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन 3rd कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है जो एमसीक्यू के फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन रियल में क्वेश्चन ये एमसीक्यू के हैं नहीं, क्योंकि इसको आपको सॉल्व करना है। अगर यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, हम देखें ये 9 कॉमन हो गया आपका यहाँ से, और ये बन रहा है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1। आपने पीछे फार्मूला पढ़ा है, तो 9 इंटू 1 इक्वल्स टू 9। ओके, तो ये इसका आंसर 9 हुआ, मतलब कि जो ऑप्शन आपका बी है ये बी ऑप्शन इसमें सही हो रहा है आपका, ये बी ऑप्शन पर आप टिक करेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं सेकेंड वाला पार्ट जो है उसको बताऊं। इसी का 4th का सेकेंड क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो पहले इस फॉर्म चेंज करें, इसके फॉर्म में हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट, या साइन में कन्वर्ट करना है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक को 1 अपॉन कॉस थीटा ये, और दूसरा ये है 1 प्लस कॉट को कन्वर्ट करें कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ये हमने इसको
पूरा पूरा कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं कॉस थीटा। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ कॉस का कैलकुलेशन हुआ और ये आपका हो गया कॉस थीटा, यहाँ पे हो गया साइन थीटा और प्लस 1, ये फर्स्ट ब्रैकेट में। और सेकेंड में क्या हो रहा है, एलसीएम लिया साइन थीटा, तो यहाँ पे 1 है तो ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो आपने अगर दोनों का चूंकि मल्टीप्लाई है तो आप देख रहे हैं कि साइन कॉस ए प्लस साइन और साइन ए प्लस कॉस प्लस 1 माइनस 1, इसका मतलब क्या हो रहा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ओके, और माइनस ये 1 का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ओके। तो इसको हम पूरा ओपन कर दें, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से ये आपको दिख रहा है जो फार्मूले के फॉर्म में, इसको हम कल लिख सकते हैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका फार्मूला दिख रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो 1 और 1 ये हो गया 2 प्लस अब यहाँ वैल्यू हो गई 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो 2 यहाँ से हम कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन हो सकता है, यहाँ से 2 कॉमन हो गया, ये बच गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक जगह ये -1 है तो इसकी वैल्यू ये +1 होगी, ये -1 है, तो जब ये प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, इसकी जरूरत ही नहीं है। ये 2 कॉस इंटू साइन अपॉन कॉस इंटू साइन, तो ये वैल्यू आपकी यहीं पे ख़त्म हो गई, ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या 2, और ये जो 2 है यही आपका आंसर होगा। और इस तरह से सेकेंड वाले में जो 2 है कौन सा, सी वाला जो है आपका आंसर सही होगा। तो ऑप्शन इसका सी, ये आपका सही। तो स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को बताऊं। तो थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हैं sec a प्लस tan a और ये 1 माइनस साइन a। तो यहाँ पर हम sec की वैल्यू को क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन कॉस a। tan की वैल्यू को ले सकते हैं साइन a अपॉन कॉस a, ठीक है। अब इसको अभी हम कुछ नहीं करेंगे, 1 माइनस साइन a करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कॉस a एलसीएम, जब कॉस एलसीएम लिया तो कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, ये बच गया क्या 1 प्लस कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, ये बच गया क्या साइन, ये ओके, और 1 माइनस साइन। अब ये इसको अपन हम 1 मान सकते हैं ना, तो मल्टीप्लाई कर दिए, 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस और माइनस, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला बन गया, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए। तो इस 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए मतलब साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये क्या बन गया फार्मूला, कॉस स्क्वायर ए
अपॉन कॉस स्क्वायर से, ये वैल्यू कैंसिल हो गई और बचा क्या, कॉस से। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है कॉस का, डी वाला ऑप्शन इसमें सही है। इसके लिए आपका डी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं लास्ट क्वेश्चन इसका एक्सप्लेन कर सकूँ। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, कई तरीके से कर सकते हैं, टेन को कॉट में कन्वर्ट करके, कॉट को टेन में कन्वर्ट करके, या सिंपल अगर हम करें तो 1 प्लस टेन को कन्वर्ट करें साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, पूरे का अपॉन 1 प्लस कॉट को कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, कन्वर्ट कर लिया, कैलकुलेशन किया यहाँ से, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये और पूरे का अपॉन ये हो गया, ये पूरे का अपॉन यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए 1, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए पूरे का अपॉन साइन अपॉन कॉस, यहाँ भी 1 अपॉन ये हो गया साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इनटू ये 1 अपॉन साइन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, मल्टीप्लाई कर लें साइन का 1 में तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, टेन स्क्वायर ए। ओके, तो आपने देखा कि ये पूरा प्रूविंग क्वेश्चन है, और इसमें टेन स्क्वायर ए जो वैल्यू है आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 है ना, टेन स्क्वायर ए, ये तो लास्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं नन ऑफ दीज, क्योंकि उसमें 10 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कॉट है, लेकिन अब नन ऑफ दीज जो लास्ट ऑप्शन है उसका डी, नन ऑफ दीज, ये आपका आंसर टोटल क्वेश्चन हो गया। इस तरह आपने देखा कि मैंने पूरे के पूरे एक्सरसाइज 8.4 को मैंने 3 पार्ट में उसकी वीडियो बनाए हैं। अगर आप इसको पूरे वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर आप अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड लॉस करेंगे, और ये एक्सरसाइज ऐसा है कि ये एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, और भी मैं इसके बाद 8.3 और 8.2 को भी पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद आप मेरा वीडियो देखेंगे, उसके लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए, और कागज़ और कलम, कॉपी पेन लेके बैठिए और उसको तुरंत उसको सॉल्व करिए, तब वो चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर करिएगा, तभी मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और प्रोवाइड कर पाऊँगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर।